हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अनोखी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 150 ग्राम बारीक सेवई ली है। इसे बनारसी सेवई भी कहते हैं और ये मार्केट से ईजिली मिल जाती है। पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे और जैसे ही घी मेल्ट हो गया है हम इसमें ये सेवई डाल देंगे और सेवई को हल्का सा हाथ से क्रश कर देंगे इस तरह से, ताकि इसे उलटने पलटने में आसानी होगी। और इन्हें थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। वैसे ये सेवई ऑलरेडी रोस्टेड है, लेकिन फिर भी हम इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं। इस तरह से रोस्ट करने से इनमें घी का अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। और ये देखिए सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें यहाँ पर 1.5 कप पानी डाल देंगे और पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है। और अब हम इसे ढक देंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि ये सेवई बहुत बारीक होती है तो बहुत जल्दी पक जाती है। सेवियों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है और ये देखिए ये अच्छे से पक गई हैं। सारा पानी भी इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें मीठे के लिए 3/4 कप चीनी डाल देंगे। वेट में नापेंगे तो ये 125 ग्राम चीनी है। आप चाहें तो इसकी जगह देसी खांड, शक्कर या फिर गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और क्योंकि सेवइयाँ भी काफ़ी गर्म है तो इसकी हीट में ही ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसकी जगह पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और ढककर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और आप ध्यान रखें कि हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। और देखिए बस 1 से 2 मिनट ही हुए हैं और ये चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ही केसर वाला पानी डाल रहे हैं। अगर आप केसर वाला पानी ना डालना चाहें तो आप इसमें केसरी रंग डाल सकते हैं, वो आप पहले ही डाल दें। जब आपने पानी डाला है उसके साथ ही आप इसमें केसरी रंग डाल सकते हैं। और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेवई हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे। आप इसे खुला ना छोड़ें, वरना ये ड्राई हो सकती हैं। और अब हम रेसिपी के दूसरे स्टेप पर चलते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बोल में 1/4 कप चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप चावल को ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस दें और दरदरे जो चावल होंगे उसे भी आप दूध में थोड़ा सा भिगोकर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने आधा कप दूध डाला है और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चावल का आटा इसमें अच्छे से घुल गया है, तो मैं इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर और डाल रही हूँ। और मिल्क पाउडर डालकर भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप मिल्क पाउडर ना डालना चाहें या आपके पास ना हो तो आप जहां मैंने आगे 2 कप दूध उबाला है वहां आप 3 कप दूध डाल लें। तो मिल्क पाउडर स्पेशली इसलिए डाला जाता है ताकि हमारा समय बचता है दूध को गाढ़ा करने में और इसको रिच बनाने में। तो जब भी आपके पास टाइम कम हो या आप किसी भी चीज़ को जल्दी से गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप उसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने कढ़ाई में 2 कप दूध लिया है और इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। इसे थोड़ा थोड़ा साथ साथ चला लेंगे। और ये देखिए जैसे ही दूध में उबाला आ गया है तो मैं इसमें यहाँ पर ये चावल और मिल्क पाउडर का मिक्सचर डाल रही हूँ और इसे साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि चावल जो है वो तले में जाकर बैठ जाता है और जल सकता है। तो इसलिए हम इसे लगातार और साथ साथ चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और ये देखिए थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा होने लग गया है। हम इसे लगातार चलाएँगे। और अब मैं इसमें यहाँ पर आधा कप चीनी डाल रही हूँ। वेट में नापेंगे तो ये 100 ग्राम चीनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो आप इसमें शुगर फ्री या फिर स्टीविया भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। और इस चावल के मिक्सचर को हमने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। और ये देखिए ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पर फ्लेवर के लिए थोड़ा सा बिल्कुल केवड़ा वाटर डाल रहे हैं। इससे इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और साथ ही इसमें 1/4 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास केवड़ा वाटर ना हो तो आप इसमें रोज़ एसेंस या फिर रोज़ वाटर डाल सकते हैं, या फिर खाली इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे डालकर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। सिर्फ 2 मिनट के लिए और पका लेंगे और बस ये तैयार है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये देखिए चम्मच की बैग को ये अच्छे से कोट कर रहा है, यानी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब एक सर्विंग डिश ले लेंगे। मैंने यहाँ पर ये 7 बाई 7 इंच की सर्विंग डिश ली है और इसमें सबसे पहले हम सेवई डाल देंगे। जो हमने सेवई तैयार की है उसमें से आधी हम डाल देंगे पहले। और इसको स्पैचुला से या फिर चम्मच से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए बिल्कुल इवनली अच्छे से फैला देंगे। और ये देखिए इसे अच्छे से सेट कर लिया है हमने। तो अब हम इसके ऊपर यहाँ पर ये गरम गरम फिरनी डाल देंगे। इसमें भी हम आधी फिरनी डालेंगे और आधी हम बाद में यूज़ करेंगे।
ये देखिए हमने पूरी एक लेयर इसमें फिरनी की लगा दी है और अब इसके ऊपर हम सेवई डालेंगे। इस पर हम हाथ से इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके सेवई डालेंगे ताकि पूरी एक पतली सी लेयर इसके ऊपर अच्छे से आ जाएगी। और इस बार हम सारी सेवई डाल देंगे और ये देखिए हमने इसमें एक अच्छी सी लेयर लगा दी है। और अब इसके ऊपर फिर से हम ये चावल के आटे की फिरनी डाल देंगे जो हमने तैयार की है और इस बार हम सारी ही फिरनी डाल देंगे। जैसा मैंने ये सर्विंग डिश में सर्व किया है, आप चाहें तो शॉर्ट ग्लासेस या जो आइसक्रीम कप्स होते हैं उसमें भी इस तरीके से लेयर्स बना सकते हैं अगर आप सिंगल सर्विंग में सर्व करना चाहते हैं तो। और अब मैं इसे कटे हुए पिस्ता और साथ ही बादाम से गार्निश कर रही हूँ और साथ ही थोड़ी सी टूटी फ्रूटी से गार्निश कर रही हूँ और इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से थोड़ा सेट हो जाएगा। और लीजिए हमारी शाही सेवई फिरनी बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत लाजवाब है। इसका जो टेस्ट है वो बहुत अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए।